जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। फ्रेंड, कौन कौन लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और फॉर्म को आप कैसे फिल कर पाएंगे, और फ्रेंड आप किस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, तो सभी पॉइंटों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत तक देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। तो फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा निकाली गई है। और फ्रेंड, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, जो कि हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा निकाली गई हैं। फ्रेंड, इसमें वेरियस पद हैं, तो सभी पदों पर हम जान लेते हैं क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो फ्रेंड, ये जो पहला पद है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, जिसे MTS बोलते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 10वीं पास चाहिए। मात्र 10वीं पास अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक महीने 1 ईयर का अनुभव है, 1 ईयर का अनुभव है, तो आप इसके लिए जो है आपको वरीयता दी जाएगी। अगर अनुभव नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है। और दूसरी जो वैकेंसी है फ्रेंड, वो हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए है, जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 10वीं पास मांगा गया है और एज 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। इन सभी पदों के लिए एज जो है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। और फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो मेस स्टाफ के लिए है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। और अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अनुभव नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो LDC क्लर्क के लिए है, और जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, आपने 12वीं पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 30 या फिर 35 पर वर्ड मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पर। अगर टाइपिंग आपको आती है, टाइपिंग नहीं भी आती है, तब भी आप जो है 3 से 4 महीने में इसको तैयार कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड, वो क्लर्क हिंदी टाइपिंग के लिए है, और 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर पर मांगी गई है। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 12वीं पास मांगा गया है। और फ्रेंड, साथ ही साथ आपको 10 मिनट में 10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की कंप्यूटर पर। और फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो स्टोर सुपरिटेंडेंट की है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी स्टोर को डील करने की। तो फ्रेंड, वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप इसके लिए अगर एप्लीकेबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड, अगली जो वैकेंसी है वो स्टोर कीपर पद के लिए है, जो कि स्टोर सुपरिटेंडेंट बताया, ये इसमें एक सीनियर पद होता है। और इससे पहले जो स्टोर कीपर होता है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फ्रेंड, 12वीं पास मांगा गया है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्टोर को डील करने का तो आप इसके लिए वरीयता आपको दी जाएगी। फ्रेंड, नेक्स्ट वैकेंसी है लॉन्ड्रीमैन की, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। 1 साल का अगर अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अनुभव नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रेंड आया या फिर बार्ड सहायिका की, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 1 साल का अगर अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी, अगर अनुभव नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो कारपेंटर की है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फ्रेंड वो 10वीं पास मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ट्रेड का, कारपेंटर ट्रेड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी पेंटर के लिए है, सेम यही क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, 10वीं पास मांगा गया है, और साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। नेक्स्ट वैकेंसी है वोलेक्रेंसर की, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है, और अगर आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रेंड सिविलियन
मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। तो फ्रेंड इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 10वीं पास मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल का। और फ्रेंड स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ड्राइविंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और मिनिमम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 वर्ष का अनुभव मस्ट है, अगर अनुभव नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगली जो वैकेंसी है कुक के लिए है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। और फ्रेंड डिप्लोमा है अगर आपके कैटरिंग में 10वीं पास के अलावा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव है अगर आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित ट्रेड में आपके पास 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड फायरमैन की है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप्स एंड फॉर्म ब्रांचेज, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। फायर से संबंधित आपने ट्रेनिंग कर रखी हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिविल या फिर डिफेंस फायर ब्रिजेज एज अ फायरमैन, किसी गवर्नमेंट संस्था में अगर आपने काम कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन भी रखा गया है। हाइट इसमें 165 रखी गई है। और फ्रेंड चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और फ्रेंड आपकी रनिंग इसमें रखी गई है 63.5 किलोग्राम का वेट लेके आपको 183 मीटर्स जो है 96 सेकेंड में कंप्लीट करने होंगे, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। फ्रेंड ये जो सभी वैकेंसी हैं वो अलग अलग स्टेशन की हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी वैकेंसी, जैसे MES स्टाफ की हो गई, एक वैकेंसी है और इसमें 18,000 रुपये का स्टार्टिंग वेतन रखा गया है। और जो वैकेंसी है वो एयरफोर्स स्टेशन रतनाड़ा जोधपुर में है। तो फ्रेंड ये जो वैकेंसियाँ हैं ये अलग अलग स्टेशन वाइज हैं। तो आप चाहें तो आप एक स्टेशन या फिर एक से अधिक स्टेशन में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके लिए जो आप अप्लाई करेंगे तो आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें और किस आपको स्टेशन में भरना है वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये सारे जितने भी पद हैं और सभी पद अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टेशन के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड ये नोटिफिकेशन आप जो है इसकी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड चाहें तो आप रोजगार समाचार में जो है उससे भी आप इसको रीड कर सकते हैं। फ्रेंड ये सारे स्टेशन जो अलग अलग बाइज हैं, इसलिए मैं सभी स्टेशन नहीं बताऊंगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। फ्रेंड आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द अबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चूज सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। एप्लीकेशन ड्यूली टाइप इन इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन टाइप करना पड़ेगा। और फ्रेंड इसका जो परफॉर्मा है वो भी इसके लास्ट में दे रखा है, तो आप उसको चाहें तो प्रिंट करा लें या फिर किसी कंप्यूटर पर टाइप करा लें। कंप्यूटर पर टाइप कराने के बाद अच्छे से इसको फिल कर लें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके लगा दें, फ़ोटोग्राफ सेल्फ करना है और साथ में सेल्फ एड्रेस एनवलप खाली लिफाफा भी भेजना है, जिसमें 10 रुपये का डाक टिकट आपका चिपका हो और उस पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉल लेटर के लिए बुलाया जाए तो आपको सही एड्रेस पर पहुंच जाए। फ्रेंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 डेज़ है फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अनुसार। जो अभी करंट में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया है उसमें आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप लास्ट डेट इसको काउंट कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर दें, अच्छी वैकेंसी है, कमी निकलती हैं अक्सर देखा जाता है। एज रिलैक्सेशन भी है फ्रेंड, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दे रखी है मैक्सिमम एज में। तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दे रखा है कि इसमें सारा पूरा फिल करके आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से फिल कर लें, कोई गलती ना हो, जिससे कि आपका कॉल जो है वापस आ जाए। अगर कोई कॉल गलती रहेगी तो आपकी कॉल वापस नहीं आएगी
और अच्छे से इसको फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाएं, एनवलप लगाएं, डाक टिकट लगाएं और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें जिससे कि कोई गलती ना रहे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई पॉइंट अगर आपका रह गया है तो कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।